1893 में मोहन 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वकालत करने भारत से दक्षिण अफ्रीका गए। वह उन दिनों दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में रहते थे। दक्षिण अफ्रीका में वह डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे कि तभी वहां पर कुछ अधिकारियों ने उन्हें फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का टिकट होने के बावजूद थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में जाने को कहा, क्योंकि फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सिर्फ गोरे लोग ही सफर कर सकते थे। मोहन के साथ यह भेदभाव रंग भेद और उनके भारतीय होने के कारण किया गया। मोहन द्वारा जब इस बात का विरोध किया गया तो उनको धक्का मारकर बाहर कर दिया गया और उनके सामान को भी फेंक दिया गया। मोहन रात में स्टेशन पर ही ठंड से ठिठुरते रहे। इस घटना ने मोहन को टूटने की बजाय और मजबूत कर दिया और मोहन ने दक्षिण अफ्रीका में रंग के नाम पर होने वाले भेदभाव और भारतीय समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का दृढ़ निश्चय किया। स्टेशन पर जो व्यक्ति गिरा था उसका नाम था मोहनदास करमचंद, लेकिन जो खड़ा हुआ वह गांधी बन चुका था। दक्षिण अफ्रीका में इनको भारतीय होने के कारण भेदभाव का जो सामना करना पड़ा, गांधी द्वारा अन्याय से लड़ने की हिम्मत यहीं से उन्हें मिली और गांधी द्वारा अन्याय से लड़ने की यही हिम्मत कहलाई सविनय अवज्ञा। 7 जून 1893 को ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का पहली बार इस्तेमाल किया। 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय नागरिकों की दयनीय हालत की ओर दुनिया का ध्यान खींचा। 7 साल के आंदोलन के बाद गांधी जी की कोशिश रंग लाई और दक्षिण अफ्रीकी सरकार समझौते की मेज पर आई। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी को कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। इस दौरान गांधी कमजोर नहीं हुए बल्कि और मजबूत होते गए। मताधिकार को लेकर अफ्रीकी सरकार से समझौता होने के बाद 1913 में फिर उन्होंने अफ्रीकी सरकार के उस कदम का विरोध किया जिसके तहत भारत के बंधुआ मजदूर पर टैक्स लगाया था। उसमें भी गांधी जी की जीत हुई। 9 जनवरी 1915 आते आते भारत ने अफ्रीका में जिस मोहन को भेजा था उसे गांधी के रूप में वापस पाया, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आजादी की गाथा में अपने नाम का युग जोड़ दिया। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाती है। भारत में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाने का सुझाव लक्ष्मी मल जी के द्वारा दिया गया था। अब हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है और सबसे पहले यह दिवस वर्ष 2003 में मनाया गया था। इस साल भारत अपना 17वां भारतीय प्रवासी दिवस मना रहा है। इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य है कि भारत अपने प्रवासियों से जुड़ सके, प्रवासी भारतीय को देशवासियों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया जा सके, जिससे प्रवासी भारतीयों का एक नेटवर्क बन सके। भारतीय युवाओं को प्रवासी भारतीयों से जोड़ना, निवेश के अवसर को बढ़ाना भी एक मुख्य उद्देश्य है। प्रवासी भारतीय समुदाय आसानी से लाभकारी गतिविधियों के लिए सरकार और देश के नागरिकों से जुड़ सके।